गुजरात के इलाका कोटला के हस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में हंगामा आराई, पथराव और फायरिंग का मुकदमा आरकार पुलिस की मदयत में दर्ज कर लिया गया है। SHO थाना कुकराली तनवीर अब्बास भट्टी को मदई बनाया गया है और तकरीबन 6 से 7 संगीन दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 34 जो हैं अफराद को मुलजम नामजद किया गया, जबकि 200 से ज़ायद अफराद जो हैं नामालूम रखे गए हैं। पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR के इसमें बजुर्म 324, बजुर्म 353 पुलिस मुकाबला की कार सरकार दफ़ा 186 और इसके साथ दीगर दफात लगाई गई हैं। इस FIR में चौधरी आबद रज़ा के सेक्रेटरी अबरार अहमद को नामजद किया गया है, जबकि इसके साथ चौधरी शाहिद रज़ा के सेक्रेटरी जो हैं हक नवाज बाबर को नामजद किया गया है और चौधरी नईम रज़ा के 2 सेक्रेटरी जिनमें एहसानुल्लाह और मलक शहबाज अहमद को नामजद किया गया है, जबकि अड्डा बेंचर खलील अहमद को भी नामजद किया गया है। जबकि दीगर जो अफराद नामजद किए गए हैं, इन नामजद किए गए अफराद में बताया गया है कि ज़्यादातर अफराद जो हैं चौधरी आबद रज़ा, चौधरी नईम रज़ा और चौधरी शाहिद रज़ा के करीबी साथी और उनके गनमैन भी बताए जाते हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो नामालूम रखे गए हैं। इस हवाला से हम आपको बताते चलें कि पुलिस की जानिब से जो FIR दर्ज की गई है, इसका मतन ये बताया जाता है कि इस FIR के मुताबिक कि कोटला में तहसील लेवल के हस्पताल की इफ्तिताही तकरीब थी, जिसके हवाला से पहले ही कशीदगी पाई जाती थी। ये पुलिस का कहना है कि वहाँ पर जो थे पहले ही कहा गया था कि इसका इफ्तिताह जो है इस पर कोई गड़बड़ हो सकती है। इसके हवाला से बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर जो ही चौधरी मूसा इलाही जो हैं वो मशीर वज़ीर आला जो हैं उनके हमरा वहाँ पर पहुँचे अपने साथियों के हमरा, जिनकी तादाद जो है तकरीबन 25 से 30 बताई जाती है। तो वहाँ पर जो थे पहले से मौजूद अफराद उनने नारेबाजी शुरू कर दी और मुश्तिल हो गए, और मुश्तिल होने के बाद जो है मूसा इलाही को इफ्तिताह करने से ज़बरदस्ती रोक दिया गया और ख़ास तौर पर जो हस्पताल था उसकी तहती लगाने और उसका नाम तब्दील करने का तनाज़ा सामने आया, जिसके बाद अचानक जो है वहाँ पर जो मौजूद अफराद थे, जो 34 अफराद नामजद किए गए हैं, जो कि कोटला बरादरान के करीबी साथी बताए जाते हैं FIR के मुताबिक, तो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इनकी जानिब से अचानक जो है वो पथराव शुरू कर दिया गया और उसके साथ जो है पथराव के साथ जो है जूतों का इस्तेमाल भी किया गया, जबकि इसके साथ जो ही मूसा इलाही और उनके साथियों ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ लगाई। तो दौड़ लगाने के साथ जो है वहाँ पर ये देखा गया कि ख़ास तौर पर वहाँ पर ये बात सामने आई कि हमने देखा कि मूसा इलाही जब अपनी गाड़ी पर सवार हो रहे थे, तो इस दौरान वहाँ पर जो थे अफराद उन्होंने इस बात को कोशिश की कि वहाँ पर पथराव का आगाज़ किया, जिसके बाद मूसा इलाही के काफ़िले की जो गाड़ियाँ हैं वो भी टूट फूट का शिकार हुई, और इस दौरान जो है वहाँ पर मूसा इलाही और के साथियों ने अपने जो कायद थे उसकी जान जो थी बचाने की कोशिश की। और इस दौरान जो है ये बताया गया कि नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग का जो इल्ज़ाम है किसी भी नामजद मुलज़म पर नहीं लगाया गया, और ख़ास तौर पर चौधरी शबीर कोटला जो हैं उन्होंने एक रात जो है FIR के अंदराज के लिए चौधरी मूसा इलाही और उनके साथियों के खिलाफ जो थे अंदराज मुकदमा के लिए इमरान अरशाद वगैरह के खिलाफ जो थी मुकदमा की दरख्वास्त दी थी। ताहम मालूम है कि इस FIR तो दर्ज नहीं की गई, मगर जो पुलिस की मदयत में आबद रज़ा और शाहिद रज़ा और नईम रज़ा के जो साथी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गया है। ताहम इस FIR में MNA मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी आबद रज़ा हैं और साबिक मशीर वज़ीर पंजाब चौधरी नईम रज़ा और चौधरी शबीर कोटला या इसके साथ चौधरी शाहिद रज़ा, इनमें से किसी भी भाई का नाम जो है इस FIR में नामजद नहीं किया गया। सिर्फ उनके सेक्रेटरीज हैं और उनके गनमैन हैं और उनके डेरों के करीबी साथियों के नाम जो हैं वो FIR में रखे गए हैं। जबकि दूसरी तरफ ये भी इतलात मसूल हो रही हैं कि इस सिलसिला में जो है तमीमा बयान के ज़रिए जो है क्रॉस FIR के अंदराज को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि शायद 29 अफराद जो हैं जो कि मूसा इलाही के करीबी साथी बताए जाते हैं उनके खिलाफ FIR के अंदराज के हवाला से भी कुछ बातें सामने आई हैं। ताहम इस बात की अभी तक कोई बात हतमी सामने नहीं आ सकी। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, जबकि पहले इतलात थी कि शायद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। ताहम क्योंकि फायरिंग करने वाले जो अफराद हैं वो नामालूम रखे गए हैं, इस सिलसिले में DPO गुजरात की हदायत पर ख़ास तौर पर जो है मुख्तलिफ जो फुटेज हैं
वो भी हासिल की जा रही हैं। कुछ CCTV फुटेज और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो वीडियोस बनाई गई थी मौका पर कि फायरिंग करने वालों के अगर चेहरे उस वीडियोस में मौजूद हैं तो उनको तलाश करके, उनको ट्रेस करके उनके खिलाफ जो है FIR का अंदराज किया जा रहा है। दूसरी जानिब खास तौर पर एक बात ये भी पेशरफ सामने आई कि कोटला बरादरान जो है इस वाक़े के बाद अचानक एक हो गए हैं और चौधरी नईम रज़ा ने ये भी ऐलान कर दिया है। चौधरी नईम रज़ा का कहना है कि उसने काफ लीग अपने साथियों की हमरा छोड़ दी है और अब चौधरी वजाहत हुसैन के साथ उनका कोई तल्लुक रहा और वह अपने भाइयों के साथ ही कोटला के आवाम के लिए जो है अपनी सियासत जारी रखेंगे। चौधरी आबिद रज़ा, चौधरी शाहिद रज़ा, चौधरी शबीर कोटला और तमाम जो भाई हैं, पांचों के पांचों भाई बताया जाता है कि अब एक हो गए हैं और इनमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ अब नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब जो है चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे जो हैं चौधरी मूसा इलाही, जिन्होंने खास तौर पर इस हल्का में चौधरी आबिद रज़ा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है और कई माह से अपनी इंतखाबी मुहिम भी जारी रखे हुए हैं। अब उनके लिए इस हल्का में, चौधरी आबिद रज़ा के हल्का में सियासत करना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है, मगर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगले इलेक्शन जो है, क्योंकि पंजाब की असम्बली टूट चुकी है, कि अगले इलेक्शन में या अगले कौमी इलेक्शन में इस हल्का में ख़ास तौर पर जो है कांटेदार मुकाबला देखने में आएगा। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।